हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी हाँ, अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है यूजीसी ने। जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो एग्ज़ाम की डेट और कुछ और संबंधित नेट से संबंधित चीज़ों के बारे में अपडेट किया है। जी, तो मैं उसी बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अभी जो न्यू मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में यूजीसी ने 578वीं मीटिंग थी जो 13 मार्च को कंडक्ट हुई। तो ये संबंधित है, इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के तहत, उसके तहत इन्होंने कुछ रूल और रेगुलेशन लागू करने की बात कही है। जी हाँ, तो इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने किया है कि इन्होंने 3 कैटेगरी में इस नोटिफिकेशन को डिफाइन किया है। सबसे पहले तो उन्होंने 3 कैटेगरी में, एक फर्स्ट कैटेगरी में उनको रखा है जिनका जेआरएफ पास हो गया है। तो वे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वे क्या कर सकते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में इन्होंने उनको रखा है जिनका जेआरएफ नहीं हो पाता है और नेट क्लियर होता है। तो वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल होते ही है, साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 में इन्होंने ये रखा है जिनका नेट और जेआरएफ नहीं हो पाता है। तो वे क्या करते हैं कि वे पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात इसमें क्या की है कि इसमें पहले क्या होता था कि आप जेआरएफ पास करते थे तभी आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे। बट अब क्या हुआ है कि अगर कोई आप नेट पास कर देते हैं तो नेट के थ्रू आप उसमें कुछ कॉलेजों में जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपका नेट भी क्लियर है तो तब भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं। पर इसमें यह भी कर दिया है, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप फेलोशिप नहीं ले सकते हैं। हाँ, यह है कि आप पीएचडी कर सकते हैं और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी बचा जा सकता है अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है। और अगर इन्होंने कैटेगरी 3 के लिए रखा है, अगर आपका मान लीजिए आपने जो अब होगा ये जून 2024 में पेपर होगा और उसमें मान लीजिए आप ना तो आपका जेआरएफ हो पाता है और ना नेट हो पाता है और आपके कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, तो उसमें उस मार्क्स के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपको कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट मिलेगा जब आप कहीं पे भी पीएचडी के लिए इनरोल होंगे मतलब। तो इसके लिए संबंधित है। तो अभी थोड़ा इन्होंने जो 2024 में एग्ज़ाम होगा जून का, तो उसके बारे में इन्होंने थोड़ा वो कराया है कि जो पेपर होगा वो जून में होगा वो 2024 में। तो वो जो उसके फॉर्म आएंगे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के समथिंग आ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जी धन्यवाद।